चौध वसूली, जमीनों पर कब्जे, लोगों को धमकाना और भय के वातावरण बना के वोट डलवाने का काम करने का काम उन्होंने अब तक किया है इस क्षेत्र में, मैनपुरी, रामपुर में। तो वो उनका स्वभाव है और उसी के कारण वो चीजें इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। उन्हें एहसास है जनता का, क्योंकि जनता इस बार भयमुक्त होकर बगैर किसी तनाव के फ्री होकर मतदान कर रही है और वो मतदान को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। मेरा तीनों जगह और खासकर मैनपुरी की महान जनता से और रामपुर और खतौली की महान जनता से निवेदन है कि बगैर किसी दबाव के फ्री होकर मतदान करें। निश्चित रूप से हमारी सरकारें केंद्र की भी और राज्य की जनता के कल्याण के लिए काम कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी आरोप तो बीजेपी पर, आप लोगों पर लगा रही है कि कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, एजेंट को परेशान किया जा रहा है। जो मतदान करने पहुंच रहे वोटर्स, उन्हें भी पुलिसकर्मी जो वहां पर मौजूद हैं वो परेशान कर रही है। मैंने जैसे कहा, वो जैसा करते रहे जो उनका अनुभव है, उस जिस आधार पर वो चुनाव लड़ते रहे, लोगों को धमकाकर, अराजकता करके, दबाव बनाकर, भय का वातावरण बनाकर वो लोग चुनाव लड़ते रहे और वही उस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि सरकारी मिशनरी निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने में सक्षम है और उसी आधार पर वो लोग काम कर रहे हैं। सर, ये भी आरोप शिवपाल यादव की तरफ से लगाया जा रहा है कि रात भर परेशान किया गया। कई जगहों पर, मैनपुरी में खास तौर पर कई ईवीएम मशीन जो है वो खराब है। खतौली में भी यही शिकायत निकलकर सामने आ रही है। लग रहा है कि समाजवादी पार्टी तीनों सीटों को लेकर डरी हुई है, इसलिए ये आरोप आप लोगों पर लगाया जा रहा है। नहीं, डरी हुई नहीं है, लेकिन उन्हें जनता का जो मूड है उसका एहसास है और वो चुनाव हार रहे हैं, इस बात का भी उन्हें एहसास है। और वो अभी ईवीएम पर और संवैधानिक संस्थाओं पर, इलेक्शन कमीशन पर, पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी और संवैधानिक जो भी संस्थाएं हैं वो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संकल्पित हैं। और मुझे विश्वास है कि बगैर किसी भय के वातावरण के सभी लोग, हमारे इन तीनों लोकसभा, मतलब विधानसभा, दोनों विधानसभा क्षेत्रों की और लोकसभा मैनपुरी की महान जनता बगैर किसी भय के, दबाव के मतदान करने घर से लोग निकलेंगे और निश्चित रूप से इस बार इतिहास बदलने का काम होगा। नया सवेरा की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। खास तौर पर सर, मैनपुरी की अगर हम बात करते हैं, आखिरी सवाल है मेरा, तो किस तरह से मैनपुरी सीट को आप देख रहे हैं? परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। मैनपुरी की जनता ने मन बना लिया और इसका आभास समाजवादी पार्टी को भी है और आप उनकी गतिविधि जिस तरह देखेंगे तो उन गतिविधियों में भी उनकी सब चीजें परिलक्षित होती हैं। समाजवादी पार्टी चुनाव हारने जा रही है, मैनपुरी भी हारेगी और आपके रामपुर भी हारेगी और खतौली भी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि मैनपुरी समाजवादी पार्टी हारने जा रही है। इसके साथ ही रामपुर और खतौली में जो उपचुनाव हो रहा है वहां पर भी समाजवादी पार्टी की हार होगी और तीनों सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।